नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर पीएम किसके निशाने पर है? वो कौन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एलिमिनेट करना चाहता है? ये जो प्रश्न है ये अनायास नहीं उठा है। आप अगर ज्यादा पीछे ना जाएं, 8 मई से जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं पर गौर करें तो आप पाएंगे कि मामला जो है बहुत गंभीर है और इसी वजह से एनआईए को सीधे सीधे उतारा गया है। अब वो ये राज खोलेगी कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस पूरी साजिश के पीछे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर निशाने पर लिया जा रहा है। ये कोशिश सीधे सीधे असैसिनेशन की है, ये कहना गलत नहीं है। अब प्रश्न ये है कि आखिर में हुआ क्या है। अगर सिर्फ हम 8 मई से बात करें तो उससे पहले आप जाएं तो आपको ध्यान होगा कि किस तरह से पंजाब में एक कोशिश हुई थी। वो बड़ी ऐसी कोशिश थी, सिक्योरिटी लैब्स, वो भी पीएम की सुरक्षा में। आप समझिए कितनी बड़ी घटना थी वो। तब वहां पर चन्नी की सरकार हुआ करती थी, यानी कांग्रेस पंजाब में उस समय सत्ता में थी, जब फिरोजपुर के पुल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका था। यह कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स था, उसकी जांच हुई। और आप देखिए उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था पंजाब के अधिकारियों से कि जाकर कह दो कि मैं बच गया। किससे? मुख्यमंत्री से। वो भी एक घटना है। फिर किस तरह से संघाई कोऑपरेशन वाली बैठक में जब पीएम गए थे तो क्या कोशिश हुई थी और कैसे जो है व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति ने उनको बचाया। ये पूरी कहानी जो है वो सब आप लोग जानते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ये मामला बहुत गंभीर है और इसीलिए सीधे सीधे नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए को उतारा गया है, क्योंकि ये जो विषय है ये विषय गंभीर है। अब हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर में साहब हो क्या रहा है। 8 मई से ऐसा क्या घटनाक्रम चला कि 10 मई को जो कुछ हुआ वो अपने आप में एक गंभीर जो है विषय था और इसीलिए ये जरूरी हुआ कि साहब अब ऐसे बात नहीं बनेगी। 10 मई को क्या हुआ वो जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर में पिछले जो 10 तारीख से पहले 9 को क्या हुआ, 8 को क्या हुआ, और सबसे बड़ी चीज यह है कि 10 को 2 घटनाएं हुई। अब हम लोग 8 से शुरू करते हैं कि साहब 8 को हुआ क्या और फिर 10 को जो घटना हुई उसकी वजह से एनआईए आया। 8 तारीख को खबर आती है। खबर सुनिए आप, मैं आपको खबर बताता हूं। पाकिस्तान आईएसआई प्लान टेरर अटैक इन इंडिया। ठीक है साहब, हिस्टोरिक दिल्ली टेम्पल और 3-4 जगह इसमें बताई गई। यह खबर 8 मई की है। ठीक साहब, 8 मई को यह खबर आती है। 9 मई को एक खबर आती है कि जो है पाकिस्तान से 2-3 दौर की बैठक हुई है ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत। यह खबर 9 तारीख को आती है। 8 तारीख को खबर आती है कि आईएसआई जो है कुछ करना चाह रहा है। 9 तारीख को खबर आती है कि डोभाल साहब कान पकड़ रहे हैं मुनीर का। ठीक है साहब, इसी दरमियान एक खबर और आती है। बांग्लादेश स्पोक बाय बीजेपी स्वीप इन आसाम बंगाल पुट्स बॉर्डर ऑन अलर्ट। यानी भाजपा की जो जीत है उस जीत से बांग्लादेश की धड़कन बढ़ गई। इसी दरमियान बांग्लादेश का एक पैक्ट होता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, या आप कहिए आईएसआई का बांग्लादेश के साथ पैक्ट होता है। इसी दरमियान ये सब हम आपको 8 से 10 के बीच की घटना बता रहे हैं। तिस्ता का मामला उठा लिया जाता है। फिर घुसपैठ करते हुए 2 लोगों को बीएसएफ जो है वो एलिमिनेट करता है। ये सब देखिए, ये कैस्केड घटना चल रही है। 9 तारीख को आइए, 9 तारीख को जो दूसरी बड़ी घटना हुई वो ये कि शपथ ग्रहण समारोह हुआ। किसका?
शुभेंदु अधिकारी का। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत, प्रधानमंत्री उसमें गए हुए थे। 10 तारीख को दिल्ली अलर्ट एज इंटेल वार्न्स ऑफ द टेरर अटैक। ठीक है साहब, अब आप देखिए 9 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ, 10 तारीख को दिल्ली हाई अलर्ट पे। क्यों? इंटेल आया कि साहब आतंकी हमला हो सकता है। अगली खेप आप देखिए जो आपको चौंकाएगी, और ये मामला देखिए, ये मामला बहुत गंभीर है और इसीलिए एनआईए को सीधे सीधे उतारा गया है। 10 तारीख को पीएम कहां होते हैं? बेंगलुरु में, आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर में पीएम पहुंचते हैं। बेंगलुरु में मोदी की रैली के 3 किलोमीटर के दायरे में विस्फोटक बरामद। आप देखिए 8 तारीख से घटनाक्रम शुरू हुआ। यह प्रश्न ये उठता है कि आखिर में चल क्या रहा है, वो कौन लोग हैं जो पीएम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के जरिए भारत में घुसने का जो सबसे बड़ा पोरस जगह था वो था, इसलिए कह रहा हूं चूंकि पश्चिम बंगाल में अब मोदी सरकार है। वहां से आते थे तमाम एजेंसी के लोग, वहां पर तालाबंदी हो गई। दूसरी चीज तो जिन लोगों का अपना हित था, हित उनका पूरा नहीं हो पा रहा है। नरेंद्र मोदी को लगातार गिराने की जो कोशिश है वो कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है। अभी आपने सुना कि वो लोग जो पीएम का चरित्रहनन कर रहे थे वो कहां हैं, या वो लोग जो वोट चोरी की बात कर रहे थे वो कहां हैं। आजकल ये मुद्दे उठ रहे हैं क्या? या फिर वो लोग जो कह रहे थे कि साहब चुनाव आयोग ने सब कुछ कर दिया, वो लोग कहां हैं? कहीं दिखाई दे रहे हैं? वो लोग कहां गए आखिर में? वो लोकतंत्र के रखवाले, वो कैरेक्टर असोसिनेशन करने वाले। जब कोई दांव नहीं काम आया तो सीधे सीधे पीएम को एलिमिनेट करने का ही आप ये कहें कि मंसूबा बना लिया गया। प्रश्न यह है कौन बना रहा है ये मंसूबा? ये वो रहस्य है जिससे पर्दा उठाने के लिए एनआईए को जमीन पर उतारा गया है। अच्छा देखिए, ये किसी पर आरोप वाली बात तो नहीं है, लेकिन क्या ये महज इत्तेफाक है कि हर जगह जो है वो कांग्रेस ही पाई जाती है? पंजाब में हमने बताया चन्नी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था कि नहीं ये तो बड़ा भारी लैप से पीएम की सिक्योरिटी में। उसके बाद में आप देखिए संसद में जिस तरीके से आपको ध्यान होगा पीछे जब ओम बिरला साहब ने कहा था कि हमने पीएम को मना किया कि वो लोकसभा में ना आए, उनके साथ अनहोनी हो सकती है, तब साहब कांग्रेस का क्या इरादा था मालूम नहीं। अभी देखिए ये जो बेंगलोर वाली घटना, जहां आर्ट ऑफ लिविंग में पीएम का कार्यक्रम था और वहां जिलेटिन जो है जिंदा जिलेटिन पाया जाता है, वहां भी कांग्रेस की सरकार। ये क्या देखिए, ये गजब जो है एक तरह से कहा जाए कि संयोग है कि बार बार ऐसा हो जाता है। क्यों पीएम की सुरक्षा में इस तरह की कोताही कर दी जाती है, ये बड़ा सवाल है। और खासतौर से उन स्टेट में या उन जगहों पर जहां कांग्रेस पाई जाती है, ये प्रश्न है। लेकिन खैर ये हो सकता है कि जो है इत्तेफाक हो, लेकिन ये इस इत्तेफाक पर जो केंद्र सरकार है वो बड़ी सजग है। और ये मैं आपको आज की खबर बता रहा हूं, आज यानी 11 मई की। एक्सप्लोसिव एट पीएम मोदी कॉन्वॉय रूट, एनआईए टीम लीव्स फॉर बेंगलुरु ए डे आफ्टर द, जो पूरा आया, ए डे आफ्टर gelatin stick were found at Prime Minister Narendra Modi convoy route, the National Investigative Agency took matter into its hand and left for Bengaluru on Monday. The probe agency will assist local police in the probe, ANI reported. National Investigative Agency team is en route to the spot where a suspicious packet containing 2 gelatin sticks was found. ठीक है साहब, यानी एनआईए ने मोर्चा संभाल लिया है, वो पूरी जांच करेगी।
जो स्थानीय पुलिस है उनके सहयोग से, और वो नाम ढूंढा जाएगा, उन लोग को तलाशा जाएगा कि वो कौन है जो इस पूरी साजिश के पीछे है। जाहिर सी बात है ये आतंकी घटना है, लेकिन वो कौन लोग हैं जो भारत के प्रधानमंत्री को आतंकित करना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जिनकी आंखों में पीएम खटक रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है इन सवालों का जवाब एनआईए की जांच से बाहर निकलेगा, और जब ये खुलासा होगा तो बड़ा विस्फोटक होगा, क्योंकि ये रहस्य बड़ा गहरा है। कौन सी एजेंसी है वे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी जांच पड़ताल चल रही है। जांच पड़ताल से तमाम चीजें बाहर आएंगी।